अस्सलाम वालेकुम जी। जो इलेक्शंस करीब आ रही हैं, पीटीआई के लिए एक से एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ और बैड न्यूज़ जो है वो सामने आ रही है। बदला लिया गया, इलेक्शन कमीशन ने सियासी पार्टी की हैसियत ख़त्म की, खान साहब को नाअहल किया गया। कल खान साहब को जो है वो सज़ा हो गई 10-10 साल की। आज जो है तोशाखाना केस में, जो कि बेसिकली केस है खान साहब के तोशाखाना से जो है तहाइफ चुराए गए, चुराने का इल्ज़ाम है खान साहब पे और उस पर ये केस बनाया गया। और खान साहब को आज उसी केस में जो है 14-14 साल की सज़ा हो गई है। और खान साहब को और बुशरा बीबी जो कि साबका ख़तून अव्वल भी हैं और खान साहब की जो है वो हालिया बेगम भी हैं, तो उनको जो है वो 14 साल की जो है वो कैद हो गई। दोनों को, खान साहब को भी और खान साहब की बेगम साहिबा को, बुशरा बीबी साहिबा को भी 14 साल की सज़ा हो गई। और खान साहब को 10 साल के लिए नाअहल भी कर दिया गया। और खान साहब पे 1.5 करोड़, सॉरी अरब, करोड़ नहीं अरब, 1.5 अरब रुपए का जो है वो खान साहब पे जुर्माना भी आयद किया गया। और ये सेशन कोर्ट के एक जज हैं, उन्होंने ये फैसला सुनाया। ये किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। ऑफ कोर्स ये फैसला चैलेंज किया जाएगा हाई कोर्ट में पीटीआई की तरफ से। लेकिन जब मैं ये खबर पढ़ रहा था कि बुशरा बीबी ने जब ये फैसला सुना कि मुझे 14 साल की सज़ा हो गई है कैद की, बामुशक्कत, दोनों को बामुशक्कत सज़ा सुनाई गई है। और जब मैं ये फैसला सुना तो मैंने ये देखा कि बुशरा बीबी जो है वो घर से खुद ही पुलिस के हवाले होने के लिए आ गई। तो मुझे एक शेर याद आ गया, जिस दच से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहनी है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। तो ये एक शेर जो है ना, काफ़ी अरसे बाद मुझे याद आया। आज से 5 साल बाद अगर हम हिस्ट्री के फ्लैशबैक्स में जाएं, तो जब नवाज शरीफ साहब को और मरीम नवाज साहबा को जब सज़ा सुनाई गई, तो नवाज शरीफ साहब जब एरोप्लेन से आए लंदन से पाकिस्तान अपने आप को हवाले करने, और मरीम नवाज साहबा भी साथ आई, तो ये उस वक्त भी कुछ मुझे हल्का सा ये शेर याद आया था उस वक्त भी। तो लेकिन फिर ये नवाज शरीफ साहब के बारे में ही कहा जाता है पीटीआई सपोर्टर्स की तरफ से कि नवाज शरीफ साहब बाहर भाग गए। प्लेटलेट्स का जो, हाँ, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरे प्लेटलेट्स का कम है, और जो खान साहब की गवर्नमेंट ने उन्हें इजाज़त दी लंदन जाने के लिए, जो है 4 हफ्तों का कह के गए थे, लेकिन काफ़ी अरसे बाद आए नवाज शरीफ साहब। जबकि खान साहब के बारे में कहा जाता है पीटीआई सपोर्टर्स की तरफ से कि खान साहब एक डटे हुए इंसान है, खान साहब डटे रहेंगे। तो देखते हैं खान साहब कब तक डटे रहते हैं और खान साहब भी कितने बहादुर हैं। आने वाले वक्तों में हमें भी अंदाज़ा हो जाएगा अच्छे तरीके से। और अगर आप थोड़ा सा सोचें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। बेसिकली स्क्रिप्ट वही है, लोग चेंज हो रहे हैं। पहले नवाज शरीफ साहब को सजा दी गई, नवाज शरीफ साहब की जगह खान साहब आ गए, मरीम नवाज साहबा की जगह बुशरा बीबी आ गई, और शहबाज शरीफ साहब की जगह शाह महमूद कुरैशी साहब आ गए। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब को भी 10 साल की सजा हुई है ना साइफर केस में, क्योंकि साइफर केस में जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब उस वक्त के वजीर खारजा थे, और साइफर तो उन्हें आया था शाह महमूद कुरैशी साहब को, तो इसलिए शाह महमूद कुरैशी साहब भी अंदर पकड़े गए। और मैं ये सोच रहा था कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर लिया। हम जब बचपन में थे छोटे छोटे तो ये सुना करते थे कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, लेकिन इतनी जल्दी रिपीट करती है ये सोचा भी नहीं था कि वही लोग जो कि नवाज शरीफ साहब की सज़ा पे मिठाइयाँ बांट रहे थे, खान साहब जैसा कि पीटीआई के बारे में कहा जाता है मिठाइयाँ बांटते थे एक दूसरे को, और एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाती थी पीटीआई की तरफ से, और ढोल ढोल बजते थे बाज़ारों में, लाहौर के बाज़ारों में ढोल बजते थे स्पेशली। आज वही जो है जेलों में बैठे हुए हैं, और नवाज शरीफ साहब जो हैं जिनको सज़ा हुई 2018 में 10 साल की, उन्हें भी हुई। नाअहल थे 10 साल के लिए नवाज शरीफ साहब भी, नाअहली भी ख़त्म हुई नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब वापस भी आए, नवाज शरीफ साहब जलसे भी कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी अभी जो है वो ये कहते हैं कि मेरे जैसा तो ईमानदारी कोई नहीं है, मेरे जैसा तो निडारी कोई नहीं है। और खान साहब के सपोर्टर्स की तरफ से भी अभी यही कहा जाता है कि खान साहब जैसा निडार कोई नहीं है और खान साहब जैसा बहादुर कोई नहीं है। तो ये ऐसा लग रहा है कि सिर्फ लोग चेंज हुए हैं, स्क्रिप्ट इज़ द सेम। और अब मैं स्क्रिप्ट राइटर्स के बारे में कुछ नहीं कह सकता। और हाँ, बाकी पीटीआई वकीलों के अगर बयान दिए जाएं, जो पीटीआई के वकाला हैं, जो कि गौहर अली खान साहब हैं, हामिद खान साहब हैं, जो कि पीटीआई के इस वक्त लीडर्स भी हैं, मेन लीडर्स जो बाहर हैं, क्योंकि बाकी सब तो मुराद सईद, हमाद अजहर साहब वो तो गायब हैं, पस मंज़र से जो हैं वो पस पर्दा हैं। तो इन वकाला का बयान है कि हम ऑफ कोर्स, ये तो साफ सी बात है कि हर पार्टी ये कोशिश करती है कि किसी बड़ी अदालत में जाके ये सज़ा मुअख्खर करवाई जाए। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब का दौर था तो वो सुप्रीम कोर्ट ने ही सज़ा दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट से कोई आला अदालत है नहीं है, तो इसलिए वो एक दफ़ा नज़र सानी की अपील दायर की गई, लेकिन वो भी रिजेक्ट हो गए। जबकि खान साहब के पास 2 ऑप्शन है, एक हाई कोर्ट का और एक सुप्रीम कोर्ट का। हाई कोर्ट रिजेक्ट करती है, हाई कोर्ट ये सज़ा अगर बरकरार भी रखती है तो खान साहब सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 का ऑप्शन है खान साहब के पास, कहीं से भी कोई पता नहीं, कहीं से रिजेक्ट हो या ना हो, ये तो फैसला अदालतों ने करना है।
और बहुत से सहाफ़ी हजरात जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये फ़ैसला बिल्कुल जैसा 2018 में जल्दबाजी में ये फ़ैसला किया गया, और ख़ान साहब के लिए भी ये बहुत जल्दबाजी में फ़ैसला किया गया, और इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 90% चांसेस हैं कि ये सज़ा जो है वो मुअत्तल कर दी जाएगी, और खान साहब की जो है ये दोनों केसेस से खान साहब दोबारा बरी हो जाएंगे। और ये एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि इलेक्शन से 7 दिन पहले, 8 दिन पहले, 8 दिन पहले एक फ़ैसला आया, 7 दिन पहले फ़ैसला आया, एक में 10 साल की कैद हो गई, एक में 14 साल की कैद हो गई, और दूसरे में तो 10 साल के लिए खान साहब को नाअहल भी कर दिया, और 1.5 अरब रुपए का जो जुर्माना जो कि पे करना पड़ेगा खान साहब को, और नैब ने ये जो है जुर्माना ऐड किया है खान साहब पे। और यही नैब जो है नवाज शरीफ साहब को लग रही थी 2018 में, मतलब नवाज शरीफ साहब को अंदर किया था नैब ने अपने केसेस बनवा के। तो मैं फिर वही कहूँगा कि स्क्रिप्ट इज़ द सेम, और जो लोग हैं वो बदल गए, बेसिकली स्क्रिप्ट सेम है। तो ये है जी आज के हालात, आजकल के जो हालात हैं। और अब आवाम ने डिसाइड करना है वोटिंग के ज़रिए कि कौन इलेक्शंस या आवाम किसको सही समझती है और किसको गलत समझती है, ये तो आपको आवाम ही डिसाइड करेगी वोटिंग के ज़रिए। तो 8 फरवरी के लिए वोट देने ज़रूर निकलना है, आपने किसी को भी देना है, मैं किसी को प्रेफर नहीं कर रहा, आपने किसी को भी देना है, वोट देने निकलें ज़रूर आप एटलीस्ट, ताकि जो हकदार है वोट का वो बन सके वज़ीर-ए-आज़म, और हमारे मुल्क के लिए कुछ कर सके। हमारा मुल्क इस हालत में है और इलेक्शन नहीं हो रहे, मैं भी क्या ही बोलूँ इस बात पे। तो मेरी यही दुआ है कि जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान के लिए हो रहा हो, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो रहा हो, जो कोई भी कर रहा है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो रहा हो, और पाकिस्तान के लिए हो रहा हो, और पाकिस्तानियों के लिए हो रहा हो। ये ना हो पाकिस्तान के लिए हो रहा हो और पाकिस्तान के कुछ पावरफुल तबके के लिए हो रहा हो, पाकिस्तानियों के लिए, ऑल ओवर दी पाकिस्तान, सब पाकिस्तानियों के लिए जो हालात हो रहे हैं या जो भी फैसले हो रहे हैं वो सब पाकिस्तानियों के लिए हो रहे हो। तो इसी के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।